लेकर आए हैं जो सीधे भगवान शिव और विष्णु से जुड़ी है। जी हाँ, शायद आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान शिव और विष्णु का एक पुत्र भी है जिनका नाम भगवान अयप्पा है। यह कथा अति प्राचीन है और भारतीय पौराणिक कथाओं में विशेष महत्व रखती है। भगवान अयप्पा की कथा भारतीय पौराणिक ग्रंथों में अत्यंत गूढ़, गहन और प्रेरणादायक मानी जाती है। दक्षिण भारत में विशेष रूप से पूजित भगवान अयप्पा का जन्म रहस्यमयी घटनाओं से भरा हुआ है। उनके जन्म की कथा शिव और विष्णु के अद्वितीय सम्मिलन से जुड़ी है। उनके जन्म की पृष्ठभूमि में देवताओं और दैत्यों के बीच का युद्ध और पृथ्वी पर अधर्म का नाश भी शामिल है। आइए इस अद्भुत कथा का विस्तार से अध्ययन करते हैं और भगवान अयप्पा के जन्म, बाल्यकाल, कर्म और उनके अद्वितीय तप के बारे में जानते हैं। यह कथा उस समय की है जब देवताओं और असुरों के बीच प्राचीन वैर चरम पर था। असुरों के राजा महिषासुर के नाश के बाद उसकी पत्नी महिषी ने देवताओं और मनुष्यों से बदला लेने की ठानी। महिषी ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर एक ऐसा वरदान मांगा जिससे उसकी मृत्यु केवल शिव और विष्णु के संतान के हाथों हो। यह वरदान असंभव प्रतीत होता था क्योंकि शिव और विष्णु के बीच इस प्रकार का कोई संबंध नहीं था। देवताओं को यह डर सताने लगा कि महिषी के आतंक को रोकने का कोई उपाय नहीं होगा। कुछ समय बाद देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन हेतु आए। नारद मुनि की प्रवृत्ति अत्यंत विचित्र थी। वे हर बार किसी न किसी विवाद का कारण बनते थे। इस बार भी नारद जी ने भगवान शिव से कहा कि विष्णु का मोहिनी रूप अद्वितीय है और संसार में ऐसा रूप कभी किसी ने नहीं देखा। यह सुनकर महादेव के मन में विष्णु जी के मोहिनी अवतार को देखने की तीव्र इच्छा हुई। वे सीधे बैकुंठ पहुंचे और विष्णु जी से आग्रह किया कि वे मोहिनी रूप को प्रकट करें। विष्णु जी ने भगवान शिव की इस इच्छा को स्वीकार किया और मोहिनी रूप धारण कर लिया। मोहिनी का रूप ऐसा अद्वितीय और सम्मोहित कर देने वाला था कि भगवान शिव स्वयं उसके पीछे चलने लगे। मोहिनी के साथ यह अद्वितीय संपर्क भगवान शिव को ऐसा मोहित कर गया कि उनका परम संयम भी भंग हो गया। इस अद्वितीय सम्मिलन से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ जिसे अयप्पा के नाम से जाना गया। यह बालक आधा शिव और आधा विष्णु का अंश था, अतः उसे हर प्रकार की दिव्य शक्तियां प्राप्त थीं। उसकी उत्पत्ति ने यह सुनिश्चित किया कि महिषी का वध केवल वही कर सकता है, क्योंकि ब्रह्मा के वरदान के अनुसार उसकी मृत्यु शिव विष्णु की संतान के हाथों ही हो सकती थी। भगवान अयप्पा का जन्म अवश्य ही दिव्य रूप में हुआ था, लेकिन उन्हें अपनी योग्यता और शक्ति का प्रमाण पृथ्वी पर देने के लिए छोड़ दिया गया। दक्षिण भारत के केरल राज्य में पंपा नदी के किनारे भगवान अयप्पा को धरती पर भेजा गया। पंपा नदी के किनारे एक वृद्ध राजा चंद्रशेखर अपने राज्य की सेवा करते हुए संतानहीन होने का दुख झेल रहे थे। उन्होंने महादेव की घोर तपस्या की थी ताकि उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो सके। उनकी तपस्या को सफल मानते हुए भगवान अयप्पा उनके समक्ष प्रकट हुए। राजा ने अयप्पा को अपने पुत्र रूप में स्वीकार किया और उनका नाम मणिकंदन रखा। मणिकंदन का अर्थ होता है जिसकी कंठ में मणि है, और इसी प्रकार भगवान अयप्पा को मणिकंदन नाम से भी जाना जाने लगा। राजा चंद्रशेखर ने मणिकंदन का पालन पोषण राजसी ढंग से किया। मणिकंदन जैसे जैसे बड़े होते गए, उनकी बुद्धिमानी, धैर्य, ताउजे और अपार शक्ति का पराक्रम पूरे राज्य में फैल गया। वे बाल्यकाल से ही आदर्श, संतुलित और संकल्पित थे, लेकिन उनकी दिव्यता से अनभिज्ञ लोग कभी कभी उनसे ईर्ष्या करने लगे। इसी दौरान एक घटना घटी जिसने अयप्पा के जीवन को एक नया मोड़ दिया। राजा की रानी पर एक दुष्ट दीवान ने यह कहकर प्रभाव डाला कि मणिकंदन राजा के असली उत्तराधिकारी बनने की राह में एक बाधा बन सकते हैं। उस समय रानी ने मणिकंदन से बाघिन के दूध लाने का असंभव कार्य करने के लिए कहा, ताकि उसे अपने लिए एक नई संतान को जन्म देने का अवसर मिल सके। रानी की इस शर्त को सुनकर मणिकंदन ने साहस के साथ बाघिन के दूध का संकल्प लिया और वन की ओर प्रस्थान किया। वन में पहुंचने पर मणिकंदन ने महिषी के अत्याचारों को देखा और अपनी दिव्यता से उसे चुनौती दी। भीषण युद्ध के बाद
महिषी का संहार मणिकंदन के हाथों ही हुआ। यही वो क्षण था जब भगवान अयप्पा ने अपनी अद्वितीय शक्ति का प्रदर्शन किया और देवताओं को महिषी के आतंक से मुक्त किया। वे बाघिनों के एक दल के साथ दूध लेकर अपने राज्य में वापस लौटे। पूरे राज्य में उस दिन का माहौल उत्सव जैसा था। जब राजा को मणिकंदन की वास्तविकता का पता चला तो उन्होंने महसूस किया कि यह बालक कोई साधारण मानव नहीं है, बल्कि दिव्य रूप में जन्मा योद्धा है। तब देवताओं ने राजा चंद्रशेखर को अयप्पा की दिव्यता के बारे में बताया और उनके ब्रह्मचर्य व्रत की बात बताई। इसके बाद राजा ने मणिकंदन के नाम पर सबरीमाला पर्वत पर एक भव्य मंदिर बनवाया। भगवान अयप्पा के इस मंदिर की 18 सीढ़ियां मानव के जीवन में आने वाले विभिन्न गुणों, भावनाओं और ज्ञान के प्रतीक मानी जाती हैं। हर साल लाखों भक्त उनकी इस पवित्र यात्रा पर निकलते हैं और उनके ब्रह्मचारी रूप का पूजन करते हैं। भगवान अयप्पा के ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए इस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश निषेध है। भगवान अयप्पा की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में धैर्य, समर्पण और त्याग की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। भगवान अयप्पा के जीवन की कठिनाइयों को समझते हुए हम सीख सकते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, सच्चा संकल्प और समर्पण हमें अपनी मंजिल तक ले जाता है। अंत में यही कहना चाहेंगे कि भगवान अयप्पा की इस अद्भुत कथा में गहरे आध्यात्मिक और धार्मिक अर्थ समाहित हैं। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल ओल्ड मेमोराइजेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।